यानी जो कहते हैं जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो वही सद्गुरु कहलाते हैं और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इन्हें ऐसी श्रुति की आज्ञा है, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्, यानी समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब वह जिज्ञासु जो है उस परब्रह्म का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर के या कुछ भेंट लेकर के खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यानी वेद के तात्पर्य को भली भांति जानने वाले परब्रह्म स्वरूप में निष्ठा वाले गुरु के पास ही विनय पूर्वक जाना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम। यानी उत्तम श्रेय साधन के जिज्ञासु को चाहिए कि वो शास्त्र ब्रह्म यानी वेद और परब्रह्म में परिनिष्ठित शांत चित्त गुरु की शरण ले। और गीता में भी भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। और भगवान शिव पुराण में भी जो है शिव विज्ञान निरूपण में भी कहा गया है कि प्रथमं सतगुरुं प्राप्य भक्ति भाव समन्वितः शिव बुद्ध्या करोत्यर्थै पूजनम स्मरणादिकं तत् बुद्ध्या देह तो याति सर्व पापादिको मनः तदा ज्ञानं च नश्येत ज्ञानवान् जायते यदा तदाहंकार निर्युक्तो जीवो निर्मल बुद्धिमान शंकरस्य प्रसादेन याति शंकरतां पुनः। मतलब साधक का कर्तव्य है कि सर्वप्रथम वो ब्रह्मवेत्ता यानी श्रेष्ठ सद्गुरु के से दीक्षा प्राप्त करे और परम भक्ति भाव से यानी शिव बुद्धि से उनका पूजन तथा ऊंचे स्वर से उनके नाम का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। यानी इस प्रकार की जो बुद्धि बना लेने पर देह के समस्त पाप एवं मल दूर हो जाते हैं और सारा अज्ञान उनके ज्ञान के उपदेश से नष्ट हो जाता है। यानी शिव आत्मा के ज्ञान का उदय होता है और जब यह जिज्ञासु ज्ञान संपन्न हो जाता है तब यह निर्मल बुद्धिमान शिव रूप सद्गुरु की कृपा से शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यो गुरु स शिव प्रोक्तो स यह भी शिव स गुरु स्मृत इति निश्चित्य मनसा स्विचारम निवेदयेत। यानी जो सद्गुरु है वही साक्षात शिव है और वही सद्गुरु है, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके पीछे उनसे विचार निवेदित करे। यानी शिव पुराण की कैलाश संहिता में ऐसा वर्णन आया है और शिव पुराण में कहा गया है कि सर्वम ब्रह्मोपासीत सर्वम वै रुद्रत्यपि श्रुतिराह मुने तस्मात् प्रपंचात्मा सदाशिवः अष्टविंशति कलान्यास सामर्थ्यावर्धत भावना सदाशिवोहम वेति भावितात्मा गुरु शिव। यानी शिव पुराण की कैलाश संहिता में जहाँ पर सृष्टि तत्व का कथन किया गया है वहां पर कहा गया है कि यह जो कुछ है वह सभी ब्रह्म रूप शिव ही है। यानी ऐसा जान करके उनकी उपासना करे सद्गुरुदेव भगवान की। और यह सब रुद्र ही है, यानी सदा शिव ही ये प्रपंचात्मा है, ऐसा श्रुतियां भी कहती हैं। यानी जिसने जगत संसार के सहित यानी अपने को शिव रूप जाना है और 38 कलाओं वाले शरीर का अभिमान त्याग करने में समर्थ होकर के सर्वत्र अद्वैत भावना युक्त होकर के यानी सदा शिवो हम इस प्रकार
अपने को जानते हैं, उन सद्गुरु को शिव रूप ही समझना चाहिए। अब कहते हैं प्रश्नोपनिषद के छठवें प्रश्न के चौथे मंत्र के अंतर्गत आया है कि स प्राणात् प्रसद प्राणात् छंदा खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम अन्नात् वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेश चनाम च। यानी उस परमेश्वर में सबसे प्रथम प्राण की रचना की उस परमात्मा ने, और प्राण में शुभ कर्म कराने वाली श्रद्धा को प्रकट किया, और उसके बाद शरीर के उपादान भूत आकाश वायु तेज जल यानी पृथ्वी आदि की रचना की, और फिर बाद में मन और इंद्रिय यानी इंद्रिय समुदाय की उत्पत्ति हुई, और उसके पश्चात अन्न हुआ, क्योंकि भूख की निवृत्ति यानी क्षुधा की निवृत्ति के द्वारा शरीर की स्थिति के लिए अन्न आवश्यक है, और अन्न के परिपाक द्वारा वीर यानी बल की सृष्टि हुई, और उसके बाद कल्याण के लिए अंतःकरण और इंद्रियों के संयम रूप तप का प्रादुर्भाव हुआ। यानी उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की रचना भी हुई, यानी अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों के द्वारा होने वाले कर्मों का निर्माण किया, यानी कर्मों के फलस्वरूप भिन्न भिन्न लोकों को बनाया और उनके नामों की रचना की। ऐसे शरीर में ये कलाएं विद्यमान हैं। ये कलाएं देखो 5 प्राण हैं। 5 प्राण यानी प्राण अपान समान उदान व्यान, और 5 उप प्राण भी हैं, यानी जिनको कहते हैं नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, यानी ये 10 हो गए, 10 प्राण। 11वीं श्रद्धा है, 12वां आकाश है, 13वां वायु है और 14वां तेज है, और 15वां जल, 16वां पृथ्वी, और 10 इंद्रियां श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना घ्राण वाक पाणी पाद उपस्थ वायु उपस्थ गुदा, और मन यानी अंतःकरण चतुष्टय बुद्धि और अहंकार, यानी 16 10 3 29 ये हो गए। 30 यानी अन्न और 31 वीर्य यानी बल, और 32 हो गया तप, और 33 हो गया मंत्र त्रिविध कर्म यानी संचित प्रारब्ध क्रियमाण जो कर्म होते हैं, और 37वां होता है लोक, और 38वां है नाम। यानी ये 16 कलाओं वाला शरीर को ही ये 48 कलाएं इस प्रकार से कही हैं। यहाँ यानी प्राण के समिष्ट प्राण यानी हिरण्यगर्भ को ग्रहण करना, उसी के अंतर्गत सब प्राणों की गिनती है। कम आनंद स्वरूप ब्रह्मणि लीयन्ते यानी इति कला, जो कम आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाए वह कला है। सा यथेना नद्यः चंदमाना समुद्रायणा समुद्र प्राप्यताम गच्छन्ति भिद्यन्ति तासां नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रीत्यति एवमेवमेवास्य परिदृष्टोरिमा घोरस कला पुरुषायणा पुरुषम। यानी जिस प्रकार ये इंद्रिय नदियां समुद्र की ओर लक्ष्य करके जाती हैं और बहती हैं, और समुद्र को पाकर के उसी में विलीन हो जाती हैं, उनके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं, फिर उनको समुद्र नाम से पुकारा जाता है। यानी इसी प्रकार से सब ओर से पूर्ण रूपेण देखने वाले परमेश्वर से उत्पन्न हुई यह 16 कलाएं, जिनका परमाधार और परमगत पुरुष है आत्मा, उस परम पुरुष परमात्मा को पाकर के उसी में विलीन हो जाती हैं। फिर इन सब से अलग अलग नाम रूप इनके नष्ट हो जाते हैं, फिर पुरुष यानी एक नाम से ही पुकारा जाता है। वही यह कला रहित और अमर परमात्मा है। आत्मोपनिषद में भी कहा गया है कि शिव एवं स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः।
यानी वह श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता साक्षात शिव ही है और शिव स्वरूप है। क्यों कि वह कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी जीवित भी मुक्त ही है। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, मुंडकोपनिषद में भी आया है, यानी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। इस प्रकार सद्गुरु की शिव रूप यानी ब्रह्म रूप ही जानना चाहिए। एवं शिव ज्ञान वक्तारम निंदन्ति च तपस्विनम गुरुन्थो मातास्ते यान्ति निरायणम। शिव निंदा गुरोर्निंदा शिव ज्ञानस्य दूषणम देव द्रव्यापहरणम द्रव्य यज्ञ विना द्रव्य द्विज द्रव्य विनाशनम हरन्ति ये च सम्मूढ़ाः शिव ज्ञानस्य पुस्तकम महान्ति पातकान्याहुन् नंत फलाद फलदानि खट। यानी जो उन्मत्त पुरुष जो हैं शिव तत्व के ज्ञानोपदेश करने वाले सद्गुरु या तपस्वी तथा अपने गुरु एवं पितरों की निंदा किया करते हैं, इसलिए वो दुरात्मा जो है नरकगामी होते हैं। इसलिए शिव की निंदा, गुरु की निंदा, शिव ज्ञान में दोष लगाना और ब्राह्मणों के धन का अपहरण या नाश करना, ये शिव ज्ञान की पुस्तक का अपहरण करना, ये 6 अनंत प्रकार का दुख रूप फल देने में वाले महान पातक बताए गए हैं। और जो तुमने सुना कि वेद पाठी विद्वान भी निंदा करते हैं, तो शिव पुराण में कहा गया है कि अधीति यो द्विजो वेदम ब्रह्म ज्ञानम शिवात्मकम यदि त्यजति यो मूढ़ा सुरापानस्य तत्समम। यानी जो मूर्ख महामूढ़ विप्र वेदों को पढ़कर भी साक्षात शिव स्वरूप ब्रह्म ज्ञान का त्याग कर देता है, वो मदिरा पान के समान पापी बतलाया गया है। क्योंकि शिवे तु चिंतते साक्षात सर्वा सिद्ध्यन्ति सिद्धया। यानी शिव के चिंतन से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अत्यंत परिशुद्धात्मनेत्योत्तयम शिव उच्यते। यानी अत्यंत परिशुद्ध जो साक्षी आत्मा को ही शिव कहा गया है। शेष कल्याण गुणै कथन ईश्वरः शिव इत्युच्यते सद्भि शैव तत्वार्थ वेद भी। यानी समस्त कल्याणकारी गुणों के एक ही आधार होने के कारण उन परमेश्वर को, ईश्वर को ही शिव तत्व के ज्ञाता महात्मा लोग उन्हें शिव कहते हैं। एषत आत्मांतर्यामी यो मृष शिवः शिवम यश्चायं पुरुषे शंभुर यश्चादित्ये व्यवस्थितः। यानी श्रुति का कहना है कि यह तेरा अंतर्यामी आत्मा नित्य स्वयं शिव स्वरूप है, जो पृथ्वी में स्थित एवं पृथ्वी के अंतर में है, किंतु जिसे पृथ्वी नहीं जानती। और वही तेरा अंतरात्मा अमृत रूप है। यह पृथिव्या तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी न शरीरम। यानी अमृत और अंतर्यामी से परमात्मा का ही वर्णन है यहाँ पर। और तैत्रीय में भृगु बल्ली के अनुसार भी जो आनंदमय शिव मनुष्य में है आत्मा, वही आदित्य के देह में भी स्थित है और वह एक है। सा यश्वाय पुरुषे यश्चात वादित्य के एका। अब कहते हैं कि यानी इसको प्राप्त करने के लिए, इसके प्राप्ति के साधन तो गुरु की शरण में जाए, शिष्य को सद्गुरु के उसे ब्रह्मात्मा की एकता का बोध कराने वाले पराविद्या का उपदेश देते हैं गुरुजन। और यदि मनुष्य पंचकोश रूपी इस गुहा में छिपे हुए अविनाशी परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तो उसके अविद्या रूपी बंधन तो कट जाते हैं और साथ साथ सनातन शिव यानी कल्याण स्वरूप आत्मा की प्राप्ति भी कर लेता है। इसलिए मुमुक्षु को अमृत रूप सत्य आत्मा ही ज्ञातव्य है। अब यह बात पूर्व में कहे आए हैं कि सद्गुरु को शिव रूप जाने, ऐसे शिव रूप सद्गुरु भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से श्रवण की इच्छा